दोस्तों ये है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मैप। दोस्तों बनाया तो जाना था पंजाब के लुधियाना से वेस्ट बंगाल के दानकुनी तक, लेकिन बनाया गया लुधियाना से बिहार के सोनगर तक। और इसलिए लेकर आप कह सकते हैं कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। रेलवेज का कहना है कि ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और ये प्रॉपरली फंक्शनल भी है। तो आज हम यही जानेंगे कि इस फ्रेट कॉरिडोर के साथ में ऐसा क्या हुआ कि ये ऐसा दिखने की बजाय ऐसा दिख रहा है और इसके बावजूद भी ये 100% कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों जब से हमारे देश को आज़ादी मिली है तब से हमारे देश में जो पॉपुलेशन है वो तो काफ़ी तेज़ी से ग्रो होती गई है, लेकिन इसके प्रपोर्शन में जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर कोई खास अपग्रेड हमें देखने को नहीं मिला है। आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको ट्रेन और रेल लाइन्स की संख्या कम ही दिखाई देगी, जबकि ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या प्रपोर्शनली ज़्यादा दिखाई देगी। और क्योंकि पैसेंजर ट्रेन और फ्रेट ट्रेन सेम ही ट्रैक पर ऑपरेट होती हैं, तो ये प्रॉब्लम अभी और बढ़ जाती है। और अब तो सिचुएशन ऐसी आ गई है कि अगर हमारी रेलवेज इसमें सुधार भी करना चाहती है तो उनको बड़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है। जो काम पहले 2 साल के समय में हो सकता था, अब उसको 4 से 5 साल का समय काफ़ी इजीली लग जाता है। सेम चीज़ यहाँ पर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ में भी हो रही है। ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग इसको लुधियाना से दानकुनी तक बनाया जाना था और इसकी लेंथ 1775 किलोमीटर की होने वाली थी, लेकिन अब इसकी लेंथ घटाकर 1337 किलोमीटर की कर दी गई है। और इसका सिर्फ लुधियाना से सोनगर तक का जो सेक्शन है वो ही तैयार हो पाया है। सोनगर से दानकुनी तक जो 538 किलोमीटर का पार्ट है अब वो कैंसिल हो चुका है और अब इसके ऊपर कोई काम नहीं होगा। और इसके बिगेस्ट रीजन लैंड एक्विजिशन और फाइनेंशियल वायबिलिटी है। लैंड एक्विजिशन तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि जो प्रोजेक्ट 2021 तक कंप्लीट होने चाहिए थे उसको कंप्लीट करने में 3-4 साल का समय ज़्यादा लग गया है, यानी कि 2024-25 में जाकर वो कंप्लीट हो पाए हैं। सेम थिंग हमें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ में देखने को मिल रही है। उसका तो अराउंड 100 किलोमीटर का सेक्शन जो कि जेएनपीटी पोर्ट को कनेक्ट करेगा, उसके लिए भी प्रॉपर्ली लैंड एक्वायर नहीं हो पाई है। जबकि बचा हुआ जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जिसकी लेंथ अराउंड 1300-1400 किलोमीटर की है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो चुका है। इसके साथ साथ एक और बड़ा इशू फाइनेंशियल वायबिलिटी भी है। ईडीएफसी का भी जितना भी पार्ट ऑपरेशनल हो चुका है वो हाईली सक्सेसफुल है और आगे भी चलकर और सक्सेस दिखाएगा। क्योंकि अभी यूजुअली होता क्या है कि हमारे देश में बड़े स्केल पर फ्रेट ट्रेन बिहार, झारखंड और उड़ीसा जैसी स्टेट से नदर्न स्टेट्स की तरफ जाती हैं, जैसे कि पंजाब, हिमाचल या फिर उत्तराखंड, जिनमें कोल, सीमेंट और आयरन और जैसी चीज़ें बड़े स्केल पर ट्रांसपोर्ट की जाती है। लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है जो कि बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में होने वाला था वो एक तो काफ़ी नज़दीक भी है, और क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई है तो अब जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने में कतरा रहे हैं। क्योंकि रेलवेज का शुरू से यही प्लान था कि इसको पीपीपी मॉडल पर डेवलप किया जाएगा, तो अब प्राइवेट प्लेयर्स पैसा लगाने के लिए तैयार ही नहीं है, तो कैसे वो इसको डेवलप करेंगे। तो जैसे तैसे करके भी रेलवेज ने इसकी जो वेस्टर्न लेग है वो तो कंप्लीट कर दी है, लेकिन अब जो बची हुई ईस्टर्न लेग है 538 किलोमीटर की, उसको लेकर उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अब इसके ऊपर काम नहीं किया जाएगा। अब ईस्टर्न लेग की बजाय यहाँ पर 3rd और 4th रेल लाइन्स बनाई जाएंगी एग्जिस्टिंग ट्रेन के अलोंग। स्पेसिफिकली बताया गया है कि सोनगर से अंदर तक रेल लाइन्स की ट्रिपलिंग और क्वाड्रपलिंग की जाएगी। और बाय फार ये हमारी रेलवेज के लिए सबसे बेस्ट चॉइस होगी, क्योंकि इससे एक तो रेलवेज को ज़्यादा ज़मीन नहीं खरीदनी पड़ेगी, और क्योंकि अच्छी खासी लैंड उनके पास में ऑलरेडी अवेलेबल है, जिससे लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम खत्म। और इवेंचुअली जो पैसा यहाँ पर खर्च होना था लैंड एक्विजिशन के ऊपर वो भी काफ़ी बड़े स्केल पर बच पाएगा। डीएफसी के कंपैरिजन में जो डिस्टेंस है वो भी 163 किलोमीटर से कम होगा, यानी कि और कम रेल लाइन्स यहाँ पर बिछानी पड़ेंगी। डीएफसी के कंपैरिजन में 18 और एडिशनल लोकेशंस यहाँ पर कनेक्ट हो पाएंगी, जो शायद ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में कनेक्ट ना हो पाती। रेलवेज की स्टडी में ये भी पाया गया है कि अगर एग्जिस्टिंग ट्रैक्स के अलोंग 3rd और 4th रेल लाइन्स बिछा दी जाती है तो डीएफसी के स्टैंडर्ड से ही यहाँ पर फ्रेट ट्रेन ऑपरेट की जा सकती है। अभी हमारे देश के एग्जिस्टिंग ट्रैक्स पर फ्रेट ट्रेन की एवरेज स्पीड 25 से 30 किलोमीटर पर आवर के आसपास है, लेकिन अगर इन 3rd और 4th रेल लाइन को सिर्फ फ्रेट ट्रेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इनकी ऑपरेशनल स्पीड काफ़ी इजीली 100 किलोमीटर को एक्सीड कर सकती है, और एवरेज स्पीड भी 75 से लेकर 80 किलोमीटर पर आवर के आसपास आ सकती है, जो ऑलमोस्ट सिमिलर है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के। क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के ऊपर भी एवरेज स्पीड अभी 70 से 80 किलोमीटर के आसपास ही है। जिस हिसाब से हमारी रेलवेज यहाँ पर काम कर रही हैं तो अब काफ़ी कम चांसेस है कि इसके दूसरे पार्ट पर काम होगा। इसके अलावा देश में जो दूसरे फ्रेट कॉरिडोर्स प्लान किए गए हैं जिनके ऊपर भी कुछ खास काम हुआ नहीं है, उनके भी चांसेस काफ़ी कम हो गए हैं कि इनको भी काफ़ी लंबे समय तक आगे चलकर बनाया जाएगा। तो दोस्तों यही कुछ रीजंस हैं जिसके चलते ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर छोटा होने के बावजूद भी और ओरिजिनल प्लान के कम होने के बावजूद भी 100% कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।